हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षक के। जैसे कि आप सभी को पता है 6500 लगभग पद यहाँ पर आए थे। पूरा रोस्टर हम लोगों ने देख लिया है ना। जितने भी डिवीज़न वाइज पोस्ट निकली थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर में आज जैसे ही आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को यहाँ पर दिखाई दी होगी। बेसिकली 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है ना। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन हम लोग ये देख लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्यक्रम विभाग के 6539 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जा रही है, जिसमें से अकेले आप ये देखिए, ये वाला डेटा देखने लायक है बिल्कुल। 3342 पद किसके हैं? अकेले अंग्रेजी विषय के हैं। तो आप इसका पूरा डेटा यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है। तो डीपीआई जो है, स्कूल शिक्षा विभाग जो है, यहाँ पर 2350 भर्तियाँ ले रहा है अकेले इंग्लिश में, और जनजाति कार्य विभाग 992 भर्तियाँ ले रहा है। और इसके लिए भी उन्होंने पात्रता ये बता दी है कि जिन्होंने यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ा होगा, केवल वही इसके लिए वैलिड रहेंगे। अभी मैं आपको पूरा पढ़कर बता दूंगी क्या चीज़ें मेंशन की गई है। हिंदी के लिए 300 पद रखे गए हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, और जनजाति कार्य विभाग में 13 पद रखे गए। गणित में 2030 पद रखे गए हैं और 280 पद ट्राइबल डिपार्टमेंट ने दिए हैं अपनी साइड से। संस्कृत के 300 और 179 पद जनजाति कार्य विभाग के। उर्दू के 20 है, जनजाति कार्य विभाग में 0 है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के ही पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 0 है, लेकिन विज्ञान के पद ट्राइबल डिपार्टमेंट में 17 है, और सामाजिक विज्ञान में 58 पद जो है जनजाति कार्य विभाग ने अपनी साइड से जारी किए हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें जो कल हम लोग डिस्कस किए थे वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। 5000 पदों की इन्होंने पहले ही बात कर दी थी कि जो रोस्टर आएगा उसमें हम लोग 5000 पद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई। जो 2018 में क्वालिफाई उम्मीदवार हैं, है ना, उनके बेसिस पर उनका जो रिजल्ट आया, उनकी जो मेरिट बनी, उस बेसिस पर इनकी भर्ती की जाएगी। जनजाति कार्य विभाग ने 1539 पदों पर अपनी भर्ती दी है, और स्कूल शिक्षा विभाग 5000 पदों पर अपनी नियुक्ति यहाँ पर जारी कर दी है। दोनों विभागों में स्कूल के यदि हम लोग टोटल काउंट करें इंग्लिश के शिक्षक, तो 3342 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर होनी है। और इसकी जो लास्ट डेट है 16 तारीख है, यानी कि 3 दिन बाद डॉक्यूमेंट जो आप वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो प्रोसेस यहाँ पर बंद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक डाउट और आ रहा था कि आप सारे जो अपने डॉक्यूमेंट है वो डीपीआई में अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है दोनों की ही भर्ती क्या हो रही है, संयुक्त इसकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो आपको बस यही करना है, डीपीआई को ओपन करिएगा, साइन इन करिएगा और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। आई थिंक अब ये वाला डाउट आपको नहीं आना चाहिए कि अलग अलग जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करें। सिर्फ आप क्या करिए, डीपीआई को ओपन करिए और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये वाली चीज़ें ऑलरेडी एक बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक समय में 2 डिग्रीधारी जो है उम्मीदवार कैसे वैलिड रहेंगे। मतलब एट ए टाइम आपने 2 डिग्री यहाँ पर प्राप्त करी है, तो एक डिग्री तो आपने प्राइवेट यहाँ पर कर ली हो और दूसरी आपने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करी हो, है ना। तो दूसरी डिग्री नियमित होने की स्थिति में उम्मीदवार का आवेदन यहाँ पर मान्य मान लिया जाएगा। 2 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ माध्यम से होने की स्थिति में उम्मीदवार का आवेदन मान्य हो जाएगा। दोनों ही आपकी प्राइवेट है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, परीक्षा में एटीकेटी के कारण सत्र में 2 नियमित डिग्रियां प्राप्त होना परिलक्षित हो रहा है, लेकिन ऐसा स्थिति एटीकेटी के मार्कशीट में लिखे सत्र के कारण हो रही है, तो ऐसे उम्मीदवार का आवेदन भी मान्य होगा। एटीकेटी होने के कारण नेक्स्ट ईयर भी हम लोग एग्जाम देते हैं, और उसी साल मान लो हमने नेक्स्ट एजुकेशन लाइक कोई डिप्लोमा वगैरह भी स्टार्ट कर दिया, या फिर हम लोग मास्टरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों मान्य रहेगी, ठीक है। विश्वविद्यालयों के द्वारा सत्र देरी से पूरा होने या सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा देरी से होने की स्थिति में दोनों नियमित डिग्री एक ही वर्ष में दर्शित होने की स्थिति में विचार उस पर किया जाएगा। मतलब जब आप वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे उस पर विचार किया जाएगा और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो आपको इनवैलिड घोषित कर देंगे, ठीक है। विषयवार पदों की बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। अंग्रेजी के लिए क्या पात्रता यहाँ पर रखी गई है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, अंग्रेजी विषय के माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए वही उम्मीदवार पात्र होगा जिन्होंने स्नातक स्तर पर एक मुख्य विषय अंग्रेजी पढ़ा, मतलब उनका मेन सब्जेक्ट क्या रहा हो, यहाँ पर इंग्लिश रहा हो, है ना। या फिर उन्होंने जो है, जिन्होंने अपना पूरा ग्रेजुएशन में इंग्लिश ही नहीं पढ़ा, वो इंग्लिश टीचर के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थिति बनती है तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, लोक शिक्षण के द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि आपने पहले ग्रेजुएशन या डिप्लोमा उसमें कर रखा हो, फिर आपने बीएड और दूसरे सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं उसमें आपने अलग सब्जेक्ट से कर लिया हो, तो वो वहाँ पर देखेंगे, उसके बेसिस पर
निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई हो। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सभी मैसेज कर लीजिएगा 8770803840 पर, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ओके, और लास्ट वीडियो जो आप सभी के लिए बनाया गया था प्राइमरी शिक्षा के दिशा निर्देश के लिए, आप सभी के जितने भी डाउट्स थे जो आपने वीडियो कमेंट में बताए थे, उन सभी का रिप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, तो यदि आपने अभी कमेंट किया था तो अपना जवाब जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।